वेलकम बैक ऑनलाइन उस्ताद.com की जानिब से मैं हूं इंस्ट्रक्टर उस्मान शहबाज और कोरल ड्रॉ X6 ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में हम टूल्स सीख रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम बेसिक शेप्स और स्टार्स वगैरह पर वर्किंग सीखेंगे। दोस्तों, बेसिक शेप जो है हमारे पॉलीगन टूल के बाद जो नीचे टूल है वो तमाम बेसिक शेप्स हैं और उसमें मुख्तलिफ ग्रुपिंग की गई है। बेसिक शेप्स, एरो शेप, फ्लो चार्ट शेप, बैनर शेप या कॉल आउट शेप्स। सबसे पहले हम बेसिक शेप पर क्लिक करते हैं। हमारे पास ये शेप का आइकन आ गया है। आप जहाँ भी खींचें तो एक शेप बन जाती है जो एक रेक्टेंगल है, वो किसी एंगल पर घुमाया हुआ है। तो जहाँ भी आपके किसी शेप पर रेड कलर का इस तरह का नोड नज़र आए तो इसका मतलब है कि ये शेप टूल से हैंडल होगा और आप शेप टूल से इसको कहीं भी खींच के इसमें अपनी शेप में चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरह बेसिक शेप में हम यहाँ पर और देखना चाहते हैं कि इसमें क्या है, तो स्टार्ट ऊपर जो ऑप्शन बार है वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। तो हमारे पास ये सारी बेसिक पे में चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, शेप्स हैं जो हम इसकी कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये एक फेस सा ले लिया, उसको ड्रॉ किया है। तो ये इसे हम स्माइल कर रहे हैं और रेड कलर का नोड ये नज़र आ रहा है। तो आप इसको अगर ऊपर को खींच दें सीरियस हो जाएगा, ऐसे करने तो साइड इफेक्ट बनाने लग जाएगा। तो इसी तरह ये बेसिक शेप्स जो हैं वो आपको इसलिए प्रोवाइड की गई हैं कि आमतौर पर बाज़ औक़ात हमने इन शेप्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें वो ना बनानी पड़े और हम आसानी के साथ यहाँ से यूज़ कर लें। जैसे यहाँ पे ये इफेक्ट देखें, जैसे पेज मुड़ा हुआ है, फोल्ड किया हुआ होता है, तो ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद हम इसके अंदर से किसी किस्म की भी चेंजिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने काफ़ी सारा इसके अंदर इफेक्ट ज़्यादा कर दिया। तो जैसे आपकी मर्ज़ी आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एरो शेप्स हैं। एरो शेप्स पे क्लिक करते हैं तो आमतौर पे एरोज़ वगैरह, तीर वगैरह मुख्तलिफ स्टाइल्स में बने हुए आ रहे हैं। आपको जिसकी ज़रूरत है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ एरोज़ हैं। इसी तरह एरोज़ के बाद फ्लो चार्ट शेप है, इस पर क्लिक करें तो आप यह नहीं देखें कि रियल सी चीज़ें बनाने लग गए हैं। जैसा कि ये एक सर्कल गिरा हुआ है और वो रियल लग रहा है, इसमें इस तरह का इफेक्ट आ रहा है गुलाई वाला। तो ये जो है ये चीज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो हमारे पास फ्लो चार्ट में इस तरह की शेप्स हैं जो रियल के करीब करीब हैं और मुख्तलिफ इफेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। इसी तरह इसके बाद हमारे पास है बैनर शेप। बैनर शेप पे क्लिक करते हैं तो ये बैनर की तरह का हमारे पास आ जाता है। जैसे कोई ब्रोशर्स वगैरह या फ्लेक्स वगैरह पर किसी ऑफ़र का बताया गया होता है तो इस तरह बैनर्स लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दो नोड्स नज़र आ रहे हैं। ये येलो नोड जो है वो इसकी हाइट ज़्यादा कर रहा है और ये जो रेड नोड है इसकी विड्थ ज़्यादा कर रहा है। तो आप ये अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ और एग्जांपल भी हैं तो वो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट में कॉल आउट शेप्स हैं। कॉल आउट शेप्स में ऐसी शेप्स हैं जैसा कि हम कुछ कार्टून्स वगैरह में देखते हैं कि कोई कैरेक्टर कार्टून का कुछ सोच रहा है तो उसके दिमाग के अंदर से एक कॉल आउट निकलता है और उसके अंदर लिखा होता है कि ये क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ कॉल आउट्स बने हुए हैं, हमने किसी एक को सिलेक्ट करके इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से हम इसको कहीं भी घुमा भी सकते हैं और इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। और तो ये हमारा जो है शेप टूल्स के अंदर कॉल आउट वाला कॉल आउट की एक शेप है। इधर से हम कोई और डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वो डिज़ाइन भी बन जाएगा। इस तरह से अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उस पर वर्किंग कर सकते हैं। तो ये थे हमारे शेप टूल और बेसिक शेप टूल, एरो शेप टूल, फ्लो चार्ट, बैनर और कॉल आउट शेप्स। तो आप जो है इनको बार बार रिपीट कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट इसमें अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट टाइम जब हम इसमें वर्किंग स्टार्ट करें तो आपको इसके अंदर कोई मुश्किल पेश ना आए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।